हम जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा में मौजूद हैं और उड़ीसा का जब जिक्र होता है तो भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ का जिक्र होता है और जय जगन्नाथ से हर काम की शुरुआत होती है। हम संबलपुर में मौजूद हैं और संबलपुर में एक डिश है जिसका नाम है सरसतिया। ये मेरे पास जो आप ये देख रहे हैं, ये कोई इसको दातून समझेगा, कोई इसको लकड़ी समझेगा और कोई ये भी कह सकता है कि ये मारने के काम आने वाली कोई चीज़ या कोई डंडा है, लेकिन इसका नाम गंजेर है और ये गंजेर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लंबा प्रोसेस है जिसका पूरा करने के बाद ये तैयार होती है। हमारे साथ जो इनको बनाते हैं उनसे पूरा मैकेनिज्म समझता हूँ। आपका नाम क्या है दादा, कब से काम कर? हाँ, मेरा नाम है प्रभुलाल गुप्ता, बुलाने का नाम है मिंचू काका। ये दुकान हो गया 160 साल, 1866 साल का दुकान है। हमारे पिताजी का पिताजी, उनका नाम था बेनीमाधव हलवाई। तो मैं आपको काका ही कहता हूँ। हाँ, काका, ठीक है। एक बात बताइए, सरसटिया का जिक्र होता है और अभी आपने दिखाया, मैं दर्शकों को थोड़ा बाद में उसको दिखाऊंगा। ये शुरू कैसे होता है? गंजेर मेरे हाथ में है, ये जंगल से आया, उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है? देखिए, इसका नाम है गंजेर। इसको छिलका को हम निकाल देते हैं। छिलका निकाल देने के बाद ये देखिए ऐसे बन जाता है। ये आपने छिलका निकाल दिया इसका? हाँ, इसका निकाल। और अब ये छिलका निकालने के बाद आपने इसको क्या किया है? तो पानी में डाल दिए हैं। ठीक है। ये देखिए, ये सब निकल रहा है। ये सब निकल रहा है। इसको और सवेरे मोटा होके निकलेगा। अभी पानी कैसा है एक बार दिखाएंगे जरा? हाँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। ये देखिए। तो जो अभी इसकी चाशनी कहूँ उसको, ठीक है? हाँ, चाशनी बोल जो रहे अभी लोग। चाशनी है वो बहुत पतली है। हाँ, बाद में कैसी हो जाएगी? या पूरा मोटा हो जाएगा, जैसा मधु, जैसा महू बोलते हैं हम, शहद। उसी का तरह मोटा हो जाएगा ये। उसी में हमको क्या करेंगे, चावल को ग्राइंडर कर देंगे, अरवा चावल को ग्राइंडर करके वो पूरा पाउडर हो जाएगा। उसी में इसको मिला देंगे और थोड़ा सा चीनी देते, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चीनी देंगे। अभी का जो प्रोसेस है, ये तीनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ मोटा है, कुछ पतला है, ऐसे क्या? सब एक ही चीज़ है। ये अभी आया है, और इसी को अभी डाला हूँ। ये सब कल आया था। कितनी देर इसको रखना पड़ता है? इसको एक दिन पूरा भिगाना पड़ता है। मतलब 24 घंटे का एक प्रोसेस है? हाँ, 24 घंटे का जैसे प्रोसेस। आपने इसको कल से रखा है, हाँ। इसको दिखाइएगा, ये गाढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये देखिए, तो गाढ़ा थोड़ा हो गया है। ये उसके बनिस्पत ज्यादा गाढ़ा है काका। हाँ हाँ, देखिए, गंजेर को डाला गया था और गंजेर इसके बनिस्पत ये ज्यादा गाढ़ा है। आप देख के समझ सकते हैं, ये इसका इनिशियल स्टेज का प्रोसेस है। सही कह रहा हूँ? शुरुआती दौर का हाँ, process है ठीक है। कि 24 घंटे आपने इसको रखा, उसके बाद अगले दिन? हाँ, अगले दिन इसको काम होगा। इसका माने खासियत यही है, ये एक तो विटामिन का चीज भी काम है। अच्छा। हाँ, ये मेडिसिन का काम करता है। जैसा आपको किसी को अगर बने जैसा ताकत नहीं है तो इसको कोई दूध पे डाल के खा सकता है, कोई रबड़ी पे खा सकता है। इसको अगर 1 महीना भी और खाएगा तो शरीर में थोड़ा ताकत आ जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 160 साल आपने 160 साल, 1866 साल का दुकान है। 150 साल पुरानी ये दुकान है काका की, और इस काका की दुकान में तमाम वो चीज़ें तैयार हो रही हैं जो आपके लिए काम देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आगे के प्रोसेस को समझूंगा और समझने के बाद आपको भी दिखाऊंगा कि आखिर ये जो चाशनी है जब ये मुंह के भीतर जाती है तो कितना मीठा और कितना मज़ा देती है। आगे का प्रोसीजर है, इनसे समझ लेते। 24 घंटे बीत चुके हैं, हम आपसे 24 घंटे पहले मिले थे। अब ये आपने क्या किया है और इसमें क्या मिलाया है? ये अरवा चावल है, इसको ग्राइंडर करके पाउडर कर दिए हैं। उसके बाद वो गंजेर का जो रस इसमें मिलाया है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए है। अच्छा दादा, एक और बात बता दीजिए, ये उसना चावल आपने मिलाया है? अरवा। तो छोटा सा अरवा और उसना में क्या अंतर है? अरवा उसना में बहुत अंतर है। अरवा देखिए, उसको हर पूजा पाठ में लगता है, माने उसका जो उबाल के नहीं बनाया जाता, उसको ऐसे धान को कूट के निकाला जाता है। और उसना को जो पानी में उबाल के उसको कूट के निकाला जाता है। अब आप एक बार बनाइए और इसको दिखाइए जरा कि ये बनता कैसे। देखिए, 5 उंगली इन्होंने अलग अलग कर दी और ये देखिए, ये हिंदुस्तान की विशेषता है, हिंदुस्तान की विविधता और विशेषता इसलिए कह रहा हूँ। कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई मशीन इनको नहीं लगी। इन्होंने अपनी 5 उंगलियों को, आप देखिए इनके उंगलियों का जादू देखिएगा, 5 उंगलियों को ऐसे छोड़ा और उसके बाद ये बनाना शुरू कर दिया।
एक सिंगल लेयर इन्होंने डाली और उसमें आप ये कह सकते हैं कि कुरसिया, जो आपने सुना होगा कुरसिये से जो स्वेटर बीना जाता है, उसी तरीके के इन्होंने इस तेल के भीतर उसको पूरा डाल दिया। इसको क्या कहते हैं, क्या इसका एग्जैक्ट नाम? हाँ, इसका नाम है सरसतिया, मीठा का नाम है सरसतिया। या इस मीठे का नाम है। और देखिए जी, पांचों उंगली इनकी उंगली पे नजर डालिए तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि इस उंगली से ये जिस तरीके का मकड़ी जाला बुन रहे हैं और इतना सटीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक चीज, एक एक जो जाला है उसके भीतर से आप आर पार देख सकते हैं। कहीं भी कोई मिसमैच नहीं है, इनका कहीं कोई मिसमैच नहीं है, समझा जा सकता है। तो इसमें आपने क्या क्या मिला? इसमें गंजीर, उसके बाद है उसमें अरवा चावल है और चीनी है। चीनी डाल के इसको तेल को गर्म करके इसको एक एक टुकर के बनाया जाता है। तो इसका जो गुण है, ये आयुर्वेदिक पेड़ है, इसमें शरीर के लिए विटामिन है। 2 नंबर में जो शुगर पेशेंट आदमी जो मीठा खा नहीं सकता है, वो भी इसको खा सकता है। ये इतना क्रिस्पी है कि उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बनाया जा रहा है उसमें जो उंगलियों का जादू है ये इसमें दिख रहा है। इसको टेस्ट करता हूँ। मुंह में मेरे पहले ही क्रेविंग आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। हम देखिए, खाने के बाद पता लगेगा कि आखिर ये जो मीठा है जिसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी मिठाइयाँ हैं जिसमें शुगर फ्री चाहिए रहता है और तमाम सारी चीज़ें। अब इसको खा के देखता हूँ और बताऊँगा कि आखिर जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उस मुंह के पानी को ये कब तक रोक पाएगा ये सरसटिया। नाइस, अच्छा है जिस मीठे का जिक्र किया, मीठा नहीं है, मतलब उतना मीठा है कि आप इस मीठे को खा सकते हैं। इसलिए मैं एक और बार खा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मिनिमम या बहुत नॉमिनल सा ये मीठा है और जो ये क्रिस्पी है वो बहुत ज़्यादा। चाचा एक चीज़ बताइए, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है तो ये कब तक बरकरार रहती है, इसका ये जो क्रिस्पीनेस है? का जो रखेंगे हम, अगर ठंडा हो जाएगा तो किसी डब्बा में भर के रख देंगे तो 5, 6 दिन, 7 दिन तक भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन खुला बाहर में रखोगे तो नहीं रहेगा। वैसे इसकी कितने दिन लाइफ है? अगर इसको ऐसे हम फ्रिज में रखेंगे तो 8-10 दिन भी रह सकता है फ्रिज में, लेकिन बाहर में नहीं रखना। बाहर में नहीं रखना, 10 दिन ये जिंदा रहता है। हाँ। क्या भाव मिलता है ये भी बता दीजिए। इसका एक का रेट है 10 रुपया। देखिए, चीज़ तो सब जगह मिलता है, लेकिन ये चीज़ का और वो चीज़ का बहुत फर्क है। ये ओरिजिनल है, जो बनता है ओरिजिनल है। ये इनका बाप दादा टाइम से हम लोग बच्चे टाइम से हम खाते आ रहे हैं। वो वाला खाते हैं और इतना टेस्ट नहीं है, वो वाला जितना टेस्ट है वही चीज़ लगता है, वही सब कुछ रॉ मटेरियल वही है, लेकिन टेस्ट में फ़र्क आता है। मुझे जितने जानकारी है 58 से मैं ये सरसतिया खा रहा हूँ। सेहत के लिए ये तो ऐसा चीज़ है, ये तो हर्बल फ्रूट, ये माने पोटेंशियल से बनाई जाता है। और ये भी ऐसा चीज़ है, समलेश्वरी माँ के पास भोग लगता है। हमारा गली मोहल्ला में अभी यहाँ ये तेल से ये करते हैं, घर में हम लोग को पहले से तावा से पका रहे थे। तो ये बहुत पुराना दुकान है। काका की दुकान पे आके इस सरसटिया को जरूर खाइए। जरूर इसलिए खाइए क्योंकि इसकी जो मिठास है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपके जो मुंह के अंदर की माउथ वाटरिंग है, जो मुंह के अंदर का पानी है, उसको और लटपटा कर देगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर कहीं और होगी किसी ऐसी ही डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।